नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे रसोई घर में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जाने अनजाने हम उन्हें कई बार खाते हैं, लेकिन उनको खाने का तरीका कई बार गलत हो जाता है। आज मैं 5 ऐसे मसालों के बारे में आपको बताऊंगी, 5 ऐसे हर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगी जो कि आपके किचन में ही मौजूद हैं और शायद आपको उसके गुणों के बारे में भरपूर मात्रा में पता नहीं है, जिसकी वजह से आप उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कई बार। तो आज चलिए हम उस 5 औषधि के बारे में जान लेते हैं जो कि आपको बहुत सारी भयंकर भयंकर प्रॉब्लम से निकाल सकता है, मतलब बहुत बड़े भयंकर डिजीज़ेस से आपको बाहर निकाल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा आप फ्री में कब उस मुसीबत से बाहर आ गए, कब उस बीमारी से बाहर आ गए, आप खुद सोच करके हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम उन 5 औषधियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हर्ब है वो है धनिया, जिसको कोरिएंडर कहते हैं। और कोरिएंडर को हम साबुत खाते हैं, ग्रीन फॉर्म में लीफ उसका पत्ता खाते हैं, या उसका धनिया का बीज भी हम खाते हैं, मसाले के फॉर्म में खाते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं उसको। धनिया का इस्तेमाल कई मेडिकल कंडीशंस में किया जाता है। उनमें से कुछ मेडिकल कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ। स्किन में अगर इन्फ्लेमेशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी को डायरिया की प्रॉब्लम है, किसी के मुंह में अल्सर है, किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम है, किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, या मतलब मेंसेस जब आते हैं, पीरियड्स आते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ होती है, उस तरह की प्रॉब्लम है, या स्किन डिसऑर्डर है, ब्लड शुगर अगर किसी का ज़्यादा है, इन सभी लोगों को ये ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की समस्या के लिए भी धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगली औषधि का नाम है सिनेमन, जिसको दालचीनी कहते हैं। दालचीनी जो है वो आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि दालचीनी जो होता है, सिनेमन जो होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी माइक्रोबायल होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, एंटी कैंसर होता है, और आपके हार्ट की डिजीज़ेस में भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है। आयुर्वेदा में ज़्यादातर इसको फंगल इन्फेक्शन, डायबिटीज़, अल्जाइमर डिजीज़, HIV, ब्लड शुगर कंट्रोल के बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंट है उन लोगों को सिनेमन अक्सर रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा दालचीनी का इस्तेमाल पेट के कीड़े, स्टमक फ्लू में इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी दालचीनी का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। गैस्ट्रिक हो गया, कैंसर हो गया, इन सभी चीज़ों में, सभी बीमारियों में जो है इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। दालचीनी को दांतों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वेट लॉस में इस्तेमाल में लाया जाता है, सर्दी जुकाम खांसी, इन सभी चीज़ों में दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। 1 टीस्पून दालचीनी में 0.33 mg मैग्नीज होता है, 0.76 mg आयरन होता है, 24.56 mg कैल्शियम होता है। दालचीनी में मैग्नीज होता है, जिसकी वजह से PMS, ब्लड एनीमिया, वीक बोन, जिनकी बोन जो है बहुत कमज़ोर होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की जिनको प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। दालचीनी जो है वो आपके रक्त के संचार को बढ़ाने में भी मदद करता है और आपके खून का जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। अगली औषधि का नाम है गार्लिक, जिसे हम लहसुन कहते हैं। लहसुन का इस्तेमाल आयुर्वेद में कई सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, मतलब कई सारी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। अगर आप गार्लिक का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपके आर्टरीज जो हैं वो हार्ड नहीं होंगे, आपके आर्टरीज में खून जो है, रक्त जो है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। ओवरऑल आपका हार्ट का हेल्थ जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा गार्लिक का प्रयोग जो है वो कोलन कैंसर के लिए भी किया जाता है, रेक्टल कैंसर के लिए किया जाता है, स्टमक कैंसर के लिए, मतलब जितने भी कैंसर आप सोच सकते हैं लगभग सभी कैंसर के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के आपके ब्लैडर कैंसर तक सभी प्रकार के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, उन सब में जो है गार्लिक को बहुत भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन को बुखार में, खांसी, जुखाम,
सर दर्द में, पेट में दर्द हो, इन सब चीज़ों में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जॉइंट पेन में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, किसी को अगर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, लंग्स की प्रॉब्लम है, उसमें भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। लो ब्लड शुगर में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, जिनके यूरिन में ब्लड आता है, उनको भी गार्लिक दिया जाता है। डायरिया के समय भी गार्लिक खिलाया जाता है। किसी को अगर सांप ने काट लिया है तो भी गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो गार्लिक बहुत सारे बीमारियों में इस्तेमाल में बहुत हैवी मात्रा में लाया जाता है। आप लोग अपनी डाइट में इसको हमेशा शामिल करिए और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। लहसुन में आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हाइपर थायराइड को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप लोग इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। लहसुन को नेचुरल एस्पिरिन भी कहते हैं। इससे इंसुलिन भी बढ़ाया जाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, अगली औषधि का नाम है जिंजर। अदरक हर घर में इस्तेमाल होता है। इससे कितने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं आज मैं आपको बताती हूँ। जिंजर का सेवन अगर आप रोज़ करते हैं तो इससे आपको स्टमक से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, चाहे वो मोशन सिकनेस हो या बहुत सारे लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको सवेरे के टाइम मॉर्निंग सिकनेस होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उनको थोड़ा सा अदरक जो है वो सवेरे चबाना चाहिए, जिससे उनको मॉर्निंग सिकनेस में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जिनको IBS की प्रॉब्लम है उन्हें भी इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। HIV में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउजिया, वॉमिटिंग और जिनकी सर्जरी अभी भी हुई है, सर्जरी होने के बाद इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जिंजर का इस्तेमाल कॉलरा, ब्लीडिंग, बैक्टीरियल ब्लडी डायरिया, बाल्डनेस मतलब गंजापन, मलेरिया, इन्फ्लेम्ड टेस्टिकल, पॉइजनस स्नेक बाइट मतलब जहरीले सांप ने अगर किसी को काट लिया है या दांत में दर्द है, तब भी अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक का इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और मेंस्ट्रुअल पेन, इन्फेक्शन, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो रखा है या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक हो रहा है, ब्रोंकाइटिस है, डायबिटीज़ है, इन सभी प्रॉब्लम में जिंजर जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में इस्तेमाल में लाया जाता है। अगली औषधि का नाम है जीरा। जीरा हर किसी के घर में पाया जाता है। जीरे में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन C, विटामिन A काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। जीरे का इस्तेमाल लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में किया जाता है। जीरा एंटीऑक्सीडेंट होता है और यदि आप जीरे का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो इससे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपको नींद बहुत अच्छी तरह से आएगी, आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होगा मतलब लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा, ब्रोंकाइटिस नहीं होगा, कॉमन कोल्ड जो होता है अक्सर बच्चों में देखा जाता है तो नहीं होगा ये सब चीज़ें। जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम है उनको भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। स्किन डिसऑर्डर जिन लोगों को है, स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी काफ़ी हद तक इससे राहत मिलती है। तो अपने डाइट में जीरे का इस्तेमाल हमेशा कीजिए, चाहे इसको काढ़े के रूप में पीजिए, चाहे इसको सवेरे के टाइम, बहुत सारे लोग रात के टाइम 1 चम्मच जीरा पानी में भिगो के रखते हैं, सवेरे के टाइम उसको उबाल करके पीते हैं। इस तरीके से पी सकते हैं। आप तड़का लगा के खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खाइए, लेकिन जीरे को अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखिए। जीरे की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा जीरा का पानी जो होता है वो बर्निंग सेंसेशन को कम करने में काफ़ी मददगार होता है। मतलब अगर आपके स्किन में कहीं पर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो आप जीरे के पानी का सेवन करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ ये 5 जितनी औषधियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये सारी औषधियाँ आप लोग अपनी डाइट में हमेशा शामिल करेंगे। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हर भारतीय परिवार में इस्तेमाल में लाया जाता है हमेशा, और जाने अनजाने आप लोग बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।